हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोगों का बेसिक इंटीग्रेशन का क्लास है जो बस इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस करके है। तो हम सब लोग डिफरेंशिएशन पहले सीख चुके थे और अभी हम लोग इंटीग्रेशन की ओर बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन पहले करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को रिवर्स करने पर ही हमको इंटीग्रेशन मिल सकता है। तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा जंप अप करते हैं। हम लोग के कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशन रूल हैं जो हम लोग याद कर लेंगे तो हम लोग को आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा स्टेप वाइज सॉल्व करने में। तो फर्स्ट जो रूल है इंटीग्रेशन का, फर्स्ट रूल है इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। दूसरा है डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। थर्ड इज बेसिक वन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। नंबर फोर इज sin x dx इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस सी। नंबर फिफ्थ इज sec square integration sec square x dx equal to tan x plus c. And the fourth and the sixth one is cosec square x dx equal to sec x plus c. Number seven is sec x tan x dx equal to sec x plus c. Number eight is cosec x cot x इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। मैं ट्राई कर रहा हूँ सेम टाइप के फॉर्मूला को पास लिखने का, तो हम लोग इजीली रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी एंड कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये दोनों सेम जॉनर के रूल्स हैं, तो इसको याद करने में भी हम लोग को ईजी पड़े। देन हम लोग थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं विच इज़ डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो लोग हम लोग पहले इन्वर्स पढ़ चुके थे उनको पता होगा कि वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स। तो डी एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इज डी एक्स वही फॉर्म करेंगे बट थोड़ा सा इधर हम लोग माइनस ऐड करेंगे। माइनस डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देन नंबर 11 इज़ डी एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 12 और भी इजी है, जो कि हम लोग उसी में माइनस ऐड करके भी कर सकते थे, विच इज़ माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज़ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 13 इज़ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी। नंबर 14 इज उसी में हम लोग माइनस को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐड करेंगे और हो जाएगा डी एक्स चाहिए अपने को, जब भी डी एक्स चाहिए इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये है हम लोगों का 14 बेसिक रूल। यहाँ पर कुछ रूल छूट गया है, मैं ऊपर इसको ऐड अप कर देता हूँ, विच इज़ 15 नंबर 15 जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। नंबर 16 इज ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग ई ए प्लस सी। यही कुछ बेसिक्स रूल हैं जो कि हम लोग को आगे जाके हेल्प करने वाले हैं। तो हम लोग अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप अप करते हैं सम्स की तरफ। फर्स्ट सम है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, जो फाइंड करने दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx का। तो हम लोगों को यहाँ पर पता है कि इंटीग्रेशन साइन x dx का रूल होता है माइनस ऑफ कॉस x प्लस सी।
तो यहाँ पर हम लोगों को साइन एक्स की जगह पर दे दिया है साइन ऑफ 2x। तो हम लोग सेम अप्रोच से ही इसको सॉल्व करेंगे। रूल लगाएंगे माइनस ऑफ कॉस 2x, और ये 2 के वजह से नीचे एक 2 आएगा और जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो भी आएगा, तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे इस पर। तो माइनस ऑफ cos 2x बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। नंबर 2 भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर आगे जैसे था साइन 2x, तो हम लोग माइनस कॉस एक्स 2x बाई 2 करके प्लस सी कर दिए थे, विच इज़ द रूल है साइन एक्स डिक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये रूल था। अभी हम लोग को क्या दिया है cos 3x, तो हम लोग को रूल पता होना चाहिए, विच इज़ cos x dx, जो कि मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, विच इज़ साइन x प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोगों को cos x की जगह पर दिया है cos ऑफ 3x। तो एज ए पहले का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे एज इफ इसी रूल के ऊपर। cos x dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, cos 3x की जगह पे होगा साइन ऑफ 3x, और यही 3 की वजह से एक नीचे डिविजन में 3 आएगा और प्लस ऑफ सी हो जाएगा। ये है हम लोग का आंसर। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम है। हम लोग को रूल पता है इंटीग्रेशन ई एक्स का, वो होता है ई एक्स डी एक्स इक्वल टू, रूल होता है ई एक्स प्लस सी, बट यहाँ पर ई एक्स की जगह पे हम लोग को दिया है ई टू एक्स। तो हम लोग सेम रूल लगाएंगे, विच इज़ ई टू एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो नीचे में बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का। तो ये थोड़ा लॉजिकल है। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग पहले लिख चुके थे, विच इज़ द रूल इज एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 ऑफ प्लस सी। ये हम लोग पहले भी कर चुके थे, बट यहाँ पर एक पूरा लमसम नंबर दिया गया है ए एक्स प्लस बी, जिसके ऊपर होल स्क्वायर है। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो अगर x का जो पावर है वो इक्विवेलेंट टू 1 होता है, x का पावर इक्विवेलेंट टू 1 होता है, तो हम लोग ये पूरा लमसम नंबर को हम लोग x लेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको पूरा x लेट करेंगे तो एज पर द रूल ये x n के फॉर्म में आएगा, जहाँ पे 2 के जगह पे n लिखा हुआ है और ये पूरे नंबर के जगह पे x है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी, n प्लस 1 मतलब n के जगह में 2 था, तो 2 प्लस 1 बाई x के कोएफिशिएंट में a था, तो a, और नीचे में क्या n प्लस 1 था, तो 2 प्लस 1 इधर भी होगा प्लस ऑफ c, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3a प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। तो हम लोग ये दोनों पार्ट को सेपरेटली करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पार्ट को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस ऑफ, यहाँ पर जो 4 है वो कांस्टेंट है, ये 4 है वो कांस्टेंट है, वो 4 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और अंदर होगा e ऑफ 3x dx। ये वाला पार्ट का हम लोग पहले ही सम कर चुके हैं साइन 2x का। क्या होता है आंसर, क्या होता है माइनस ऑफ cos 2x, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो नीचे 2 आएगा और यहाँ पर एक माइनस दिया गया है 4 ऑफ, और ई 3x ई एक्स हम लोग पहले ही भी कर चुके थे। ई एक्स डी एक्स का रूल होता है ई एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ई 3x और x का कोएफिशिएंट 3 है, दैट इज़ वाई नीचे 3 आएगा प्लस सी। तो द आंसर इज माइनस cos 2x बाई 2 माइनस 4e 3x बाई 3 प्लस सी। ये सब जो फार्मूला है मैं हर मैथ के थ्रू जो यूज़ कर रहा हूँ वो लिखता रहूँगा, और आप लोग भी इसको नोट डाउन करेंगे तो बाद में इसको समराइज़ करने में आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट सम है वो है i इक्वल टू 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो एज पर प्रीवियस हम लोग इसको भी सेपरेटली करेंगे, तो सेपरेट कर लेते हैं पहले, हम लोग पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है 4e 3x, उसका 4 जो है वो इन कॉन्स्टेंट पार्ट है, वो बाहर चला आएगा इंटीग्रेशन के और अंदर रहेगा e 3x dx, और जो 1 है उसके लिए तो हम लोग 1 का dx कर सकते हैं, कर लेंगे। तो इस पार्ट का हम लोग पहले भी इधर बोल चुके थे, जो कि समराइज ये जो सम है वो है e इक्वल टू 4ex 3x प्लस 1 dx। तो हम लोग इसको सेपरेटली करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करने के पहले हम लोग यहाँ पे 4 को जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर कर लेंगे और e 3x का हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, प्लस की जगह पे प्लस लगेगा और 1 का अलग से इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो अभी आगे हम लोग करेंगे कि हम लोग पहले भी यहाँ पर मैं बता चुका था कि ई एक्स डी एक्स का होता है ई एक्स प्लस सी।
और यहाँ पर हम लोग सेम किए थे ई ऑफ 3x का, वो जो होता है e3x/3, क्योंकि 3 क्यों आता है, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट 3 है वो नीचे डिवीजन में आता है। यहाँ पर भी हम लोग वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, e ऑफ 3x/3 प्लस अभी 1 का dx। तो dx मैं पहले भी मैं साइड में रूल लिख देता हूँ, जो dx का रूल है वो मैं सेपरेट लिख देता हूँ, वो होता है इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पर भी वही है इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो यहाँ पर भी होगा x प्लस सी। और इसका जो रूल इधर लिखा हुआ था वो मैं फिर से इसको इधर लिख देता हूँ, वो कि बहुत इजी होगा आप लोगों को, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। ये है, ये रूल लगा इस पार्ट के लिए, और ये जो रूल लगा है वो लगा है इस पार्ट के लिए। तो सेपरेटली नोट करते हुए चलिएगा, तो आगे जाके हेल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर हम लोग का आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² का dx है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वल कैलकुलेशन करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पाई ऑफ एक्स स्क्वायर का dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 का dx होगा। इसको फिर से हम लोग सेपरेटली करेंगे, एक्स स्क्वायर का dx -1 का dx। हम लोग पहले भी बता चुके थे कि एक्स एन का अगर हम लोग dx लगाते हैं तो वो होता है xn+1 टू द पावर में, और नीचे होगा n+1 का c। ये फार्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x3, क्योंकि 2 + 1 3, और नीचे भी 3 होगा, माइनस था माइनस होगा। और dx का इंटीग्रेशन तो पहले ही बता चुका था, dx इक्वल टू x प्लस सी होता है। तो यहाँ पर ये भी x प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आंसर। आई इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी प्लस dx। तो यहाँ पर भी हम लोग ये तीनों पार्ट को सेपरेटली इंटीग्रेशन में डालेंगे। तो यहाँ पर a जो है वो कांस्टेंट पार्ट है जो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया है, और एक्स स्क्वायर का dx लगा है। यहाँ पर भी सेम है, b कांस्टेंट पार्ट है बाहर चला गया है, और x का इंटीग्रेशन लगा है। यहाँ पर c पूरा ही बाहर चला गया है, बस dx का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। तो हम लोग कर सकते हैं, तो a तो जो था वो रहेगा ही, और जो एक्स स्क्वायर था हम लोग पता है क्या करना होगा, x टू द पावर जो 2 होता है उसके साथ हम लोग जो भी पावर होता है उसका एक जोड़ देते हैं। तो 3 होगा, नीचे भी n+1 मतलब 2 + 1 3 होगा। ऐसे हम लोग प्लस करेंगे, दूसरा करेंगे b, इसके ऊपर भी हम लोग का पावर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 n+1 मतलब 1 की जगह पे n होगा, तो n+1 1 + 1 2, और नीचे भी 2 होगा, और यहाँ पर प्लस होगा, और डी की जगह पे x प्लस सी, तो होगा ax³/3 प्लस bx²/2 प्लस x प्लस सी इक्वल टू, हम लोग का जो नेक्स्ट सम है वो है 9 नंबर 2x² प्लस EX प्लस DX। तो अभी तक स्टूडेंट्स को पता चल ही गया होगा कि हम लोग सेपरेटली इसको बनाएंगे, पहले इस वाले पार्ट का बनाएंगे फिर इस वाले पार्ट का बनाएंगे। तो हम लोग कर सकते हैं ना, पहले 2 बाहर चला जाएगा और x² का dx होगा, फिर प्लस लगेगा, और फिर इंटीग्रेशन EX का dx होगा। सेपरेटली कर रहे हैं, फिर से पता है कि xn का फॉर्मूला क्या है, xn dx का फॉर्मूला क्या है, वो है xn+1/n+1। ये फॉर्मूला होता है जो कि आगे भी बहुत यूज़ किए थे, अभी भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2, और x के जगह पे जो 2 है उसको n लेट करूँगा, तो 2 + 1, तो यहाँ पर होगा x3, नीचे भी 3 होगा, प्लस हो जाएगा, और EX dx इसका भी फॉर्मूला अलग से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर ही लिख देता हूँ। EX dx का फॉर्मूला होता है EX प्लस सी। तो यहाँ पर इसको EX dx ही है तो डायरेक्ट फार्मूला पे आएगा EX प्लस सी, तो ये होगा इसका आंसर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट सम है वो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये होल स्क्वायर बना हुआ है, तो हम लोग पहले इसको एल्जेब्रिक फॉर्मेशन में तोड़ लेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म में, विच इज a² - 2ab + b²। तो तोड़ लेते हैं पहले, तो इंटीग्रेशन लगाते हैं और तोड़ लेते हैं, x² प्लस ऑफ माइनस प्लस
हम लोग का जो नेक्स्ट सम है वो बेसिक तो है बट थोड़ा सा ऑड है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ट्रिक नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। पहले जो ये नीचे का एक्स स्क्वायर है इसको सबसे हम लोग को डिवाइड करना होगा, तो हम लोग कर लेते हैं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का dx। तो यहाँ पर तो पता चल रहा है कि 2 और ये पूरा 2 ही कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो बस x पड़ा रहेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर पड़ा रहेगा x प्लस 5 माइनस 4। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना, 4 बाई एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम लोग पता है कि हम लोग नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, तो टू द पावर -2 का dx लगना चाहिए, ऐसा होगा। अभी फिर से हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेटली इंटीग्रेशन लगाएंगे, लगा देते हैं एक्स ऑफ dx प्लस ऑफ 5 बाहर चला जाएगा, 5 तो कांस्टेंट पार्ट है, बाहर चला जाएगा। यहाँ पर -4 भी बाहर चला जाएगा, एक्स टू द पावर 2 dx का लगेगा। फिर से बता देता हूँ, x का dx लगा, 5 कांस्टेंट पार्ट था बाहर चला गया, बस dx रहा, माइनस की जगह पे माइनस आया, 4 कांस्टेंट पार्ट था इंटीग्रेशन के बाहर गया, और x टू द पावर -2 का यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो x का अगर मैं बनाने जाऊँ तो मैं पहले ही बता चुका था, यहाँ पर 1 होगा तो क्या होगा x2 + 2, पता ही है कि x n dx लगाते हैं तो क्या करते हैं n+1 करते हैं, इनकी जगह पे 1 है तो n+1 मतलब 1 + 1 2, नीचे भी n+1 मतलब 1 + 1 2, तो x² + 2। यहाँ पर फिर 5 का dx का लगाएंगे तो 5x होगा, हमको पता है। -4 का लगाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि माइनस टर्म में है, लेकिन डरना नहीं है, हम लोग को वैसे ही लगाते जाना है। देखो x का -2 + 1 वही है, माइनस n के जगह -2 है तो इनके -2 + 1, n+1 रूल था, यहाँ पर भी -2 + 1 ये लग जाएगा। फिर c x²/2 प्लस 5x -4, यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, x इनवर्स 1 हो जाना चाहिए, यहाँ पर ये x का इनवर्स 1 हो जाना चाहिए, और नीचे में क्या रहेगा -1 प्लस c, तो x² + 2 प्लस 5x माइनस ऑफ ये जो माइनस है इसके साथ मिलके ये प्लस कर देगा, तो 4x इनवर्स भी कर सकते हैं, प्लस c ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर x²/2 प्लस 5x प्लस 4, ये पता है हम लोग को इनवर्स नीचे आता है तो प्लस होता है, तो 4/x भी हम लोग कर सकते हैं, ये आंसर है। यहाँ पर जो नेक्स्ट सम है जो है i = x³ + 3x + 4 बाई √x। √x को हम लोग क्या करेंगे, सबके साथ डिवीजन करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियस मैथ में कर चुके थे, सबके साथ डिवीजन करना था, इसको भी सबके साथ डिवीजन करते हैं, कर लेते हैं x³ √x प्लस 3x √x प्लस 4/√x का dx। तो अभी अपने को पता है कि x³ ऊपर रहेगा और नीचे x² को हम लोग x हाफ कर सकते हैं, स्क्वायर मतलब हाफ, और 3x इसको भी x हाफ और इसको भी 4/x का हाफ कर सकते हैं, प्लस dx, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पता है कि बेसिस सेम है, दोनों ही x है, बट बीच में डिवीजन लगा हुआ है, तो पावर क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या वही करेंगे, पावर को हम लोग माइनस करेंगे, प्लस यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, यहाँ पर 1 है और नीचे हाफ है, 1 - हाफ, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं है तो ये पूरा ही ऊपर माइनस में चला जाएगा, हम लोग पता है कि नीचे से पावर ऊपर जाता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो अभी ये आ गया x 3 - हाफ मतलब 5/2, ठीक है, प्लस ये हम लोग करने जाएंगे 3 और 1 - हाफ करेंगे तो ये भी हाफ होगा, और यहाँ पर प्लस बनेगा 4x टू द पावर -हाफ का, ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर 5/2 है, फिर से वही रूल लगेगा, x n का रूल होता है x n+1 मतलब dx का रूल होता है प्लस c, ऐसा रूल होता है। तो n के जगह पे 5/2 है, n के जगह पे हाफ है, n के जगह पे -हाफ, तो वैसे ही करना है, 5/2 + 1 कर लो, 5/2 + 1, नीचे भी 5/2 का +1 2 है, यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट पार्ट बाहर चला जाएगा, यहाँ पर भी x हाफ + 1 हाफ + 1, यहाँ पर 4 बाहर चला जाएगा, x -हाफ + 1 -हाफ + 1, ऐसा होगा। तो 5 + 2 होता है 7, क्या होता है बताओ, यहाँ पर होता है 7/2, नीचे भी 7/2 होना है, प्लस ऑफ 3, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यहाँ पर भी 3/2 होना है, प्लस 4, यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पर होगा -हाफ और +हाफ, दोनों में माइनस करेंगे तो होगा हाफ, नीचे भी होना है हाफ, ये रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा, 7/2 2/7 हो जाएगा, इंटू x टू द पावर 7/2, प्लस ये भी 3/2 इंटू 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, और 3/x 3/2, प्लस ये भी 1/हाफ है तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 x टू द पावर हाफ, प्लस c करना। तो यहाँ पर
2x7/2/7 प्लस ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x3/2 प्लस 4 2 8 हाफ प्लस ये हो जाएगा आपका आंसर। ये जो पार्ट है यहाँ पर x³ माइनस x² माइनस x + 1 बाई x - 1, ये ऊपर पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट बना लेते हैं और इसको ब्रैकेट बना लेते हैं और इन दोनों के बीच में हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ऊपर में x³ माइनस x² है तो यहाँ पर से हम लोग x² को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x - 1 पड़ जाएगा। और यहाँ पर इस पार्ट से हम लोग 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x - 1 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो x - 1। एक बार फिर से फॉलो कर लेते हैं, x³ माइनस x² से हम लोग x² को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर से x पड़ा रहेगा, यहाँ पर 1 x² - 1 हो गया, माइनस आ गया 1 कॉमन लिया तो x भी अंदर का साइन चेंज करके -1 कर लेगा, dx है x - 1 कॉमन है आ गया, और x² - 1 भी आएगा क्योंकि x² - 1 इधर से आएगा, बाई का x - 1, ठीक है, dx का। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, नीचे पड़ा रहेगा x² - 1 का dx। तो सेपरेटली करेंगे, यहाँ पर हम लोग x² का dx करेंगे, -1 का भी dx करेंगे। x² का dx हम लोग को पता है विच इज़ x3 + 3 और dx का भी पता है क्या होता है x + c, ये हो जाता है हमारा आंसर।